नमस्कार, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश जी के साथ, और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान टाइम्स। और आज हम हैं भादरा के नेशनल एनर्जी सिस्टम जो शॉप है मावड़ियों के मंदिर के पास, सिंदोलिया हॉस्पिटल के पास जो है। आज हम बताएंगे कि जो बिजली से परेशान लोग हैं, बिजली से परेशान जनता है, त्रस्त है, उनके लिए जो एक माध्यम बना हुआ है सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम पर हम आज आपको जानकारी देंगे। और हमारे साथ हैं नेशनल एनर्जी सिस्टम के जो दुकान के ओनर हैं मुस्बर अली जी। नमस्कार मुस्बर जी। नमस्कार सर। सर बताइए क्या सिस्टम रहता है आपका इसमें? सर इसमें सोलर के अकॉर्डिंग जो भी अप्लायंस अपने यहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो सब यानी हम कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं जी। इसके अंदर सिस्टम रहते हैं सर सोलर के लिए, जैसे कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड पे, और अपने यानी खेतों के लिए पंप का सिस्टम हो गया जी। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं सर जी। सभी सर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड आपने दो ऑप्शन बताए, इसमें ऑन ग्रिड में क्या रहता है और ऑफ ग्रिड में क्या रहता है सर? ऑन ग्रिड के अंदर सिस्टम ये होता है कि जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है अपना जी, उसके अंदर जो चीज़ हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो जितनी भी यूज़ की हुई है वो सारी हम सोलर के द्वारा बनाकर हम बिजली विभाग को वापस दे सकते हैं। जितनी यूनिट हमने यूज़ कर ली और जितनी बना दी हमने सोलर के ज़रिए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी प्लस माइनस हो जाती है। तो उसके ज़रिए हमारा जितना भी बिजली का बिल है तो ये मान लो कि सारा 70% कंज्यूम हो जाता है उसके अंदर, और बाकी जो स्टाइल वगैरह वो तो उसके अंदर लगती हैं सर। ऑफ ग्रिड में क्या रहता है सर? ऑफ ग्रिड में सर जहाँ पे बिजली की कटौती ज़्यादा होती है, जहाँ पे बिजली नहीं है, जैसे कि मान लो डाणियों में हो गया, और गांव के अंदर बिजली कटौती ज़्यादा रहती है सर। और आजकल तो सर अपने शहरों में भी होने लग गए हैं, तो वहाँ पे बैटरी का जो सोलर सिस्टम है उसको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं, वो काम में आता है। जितना हम बनाएंगे उतना हम यूज़ कर सकते हैं। आप बताया आजकल क्या होता है कि इन्वर्टर हर घर में है, क्या आप बताएंगे कि इसमें जो नॉर्मल इन्वर्टर जो बिजली पे चलता है वो इसमें काम करता है? सर काम कर जाता है, लेकिन उसके अंदर जितनी एफिशिएंसी सोलर की और उसकी रहती है ना, वो एफिशिएंसी नहीं रहती उस इन्वर्टर के ऊपर। इसके अंदर एक डिवाइस लगता है, वो डिवाइस लगाना पड़ता है, काम में आ जाता है सर। ये डिवाइस का खर्चा अलग से रहता है, आप उस डिवाइस के मतलब कितना बजट अलग रहता है सर? सर ये मान लो कि वो एम्पियर और उसके डिवाइस जो हमारे इन्वर्टर है और जो हम कितना उसके ऊपर यूज़ करना चाहते हैं सोलर को, उसके अकॉर्डिंग हो रहता है सर। 1000, 2000, 5000 तक रहता है सर उसमें। एक आम घर में जो बजट रहता है कूलर का, पंखे का, फ्रिज का, अगर एक आम घर का अगर आप बजट लेके चलें तो बताइए सर कितना का बजट पड़ता है इसके ऊपर? सर एक आम घर के लिए अगर हम ये माने कि कूलर, पंखे और ये अगर अपना ये लाइटें वगैरह हैं, इनके लिए माने तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में काम हो जाता है सर। इसके अंदर इतना खर्चा पड़ता है। उसमें गारंटी वारंटी भी रहती है सर? सर पूरा की पूरी जो हमारे पास कंपनी है वो सारी अथोराइज्ड कंपनी है सर। पूरी कंपनी का जो मटेरियल मिलेगा हमें, और जो वारंटी वो वारंटी या गारंटी जो भी मिलती है सर इसकी, वो कंपनी के थ्रू मिलेगी सर हमें। सर आपने बताया कि एक आम घर में जो नॉर्मल चीज़ें चलती है उसके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये बजट रहता है। इसके अलावा भी अगर कोई चाहे कि जैसे अपने खेत में वाटर पंप लगाना चाहे, या स्ट्रीट जो लाइट वगैरह है, या यूँ सोचें कि घर में थोड़ा और मतलब बजट या बड़ा ओवरलोड हो जाए, तो उसके लिए बजट कितना रहता है सर, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों? सर मैक्सिमम तो क्या होता है सर, अपने खेतों के लिए कि कितने एचपी का हम उसके ऊपर अपने खेत में यूज़ करना चाहते हैं किले के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे कि 3 एचपी का हो गया, तो सर 3 एचपी का खर्चा आजकल अगर हम प्राइवेट तौर पे लगवा रहे हैं खुद का, तो 1.5 लाख रुपए के करीब पड़ता है सर। और मैक्सिमम सर अगर आप 10 एचपी का लगा रहे हो तो 4.5 लाख रुपए के करीब होता है जी। कितना डिफरेंट रहता है किसान भाइयों के लिए मैं जानना चाहूँगा। एक जो बिजली का कनेक्शन होता है और दूसरा आपका सोलर का जो कनेक्शन होता है, उसमें पर यूनिट के हिसाब से कहें या खर्चे के हिसाब से कितना डिफरेंट रहता है? क्योंकि किसान भाइयों को भी ज़्यादा जानकारी ज़रूरी होती है, क्यों वो सोचेंगे कि क्यों हम बिजली का कनेक्शन छोड़ के हम सोलर लगाएं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर सोलर के लिए तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बिजली का बिल हम यानी 2 मंथ से भर रहे हैं या मतलब मंथली भर रहे हैं, तो ये मानो कि 2 से 2.5 साल के अंदर जो खर्चा हमने अपने सोलर पे लगाया है, वो खर्चा हमारे बिल के ज़रिए हमारा 2 या 2.5 साल में पूरा हो जाता है सर। उसके बाद में सर 25 साल यानी प्लेटों की अपनी वारंटी रहती है, तो ये मानो कि चालू उसके बाद में सर 2 या 3 साल के बाद में हम प्लस में रहेंगे सर। आपने बताया कि 25 साल की वारंटी रहती है, इसमें जो यूनिट के हिसाब से चलता है खर्चा, जो सर बिजली बना के देते हैं उसके हिसाब से होता है। मैं इसी तरीके से आपने बताया कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। अब ऑन ग्रिड में आपने कहा यूनिट का एक्स्ट्रा चार्ज भी रहता है कोई? सर यूनिट का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो यूनिट का चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो अपना है वो हमसे बैन करता है ना, उतना ही हमें
उसके अकॉर्डिंग यानी उसके इक्वल करके देगा सर हमें, और जो एक्स्ट्रा बना के देंगे हम यूनिट, उसका हमें 3 रुपये और 14 पैसे के हिसाब से हमें वापस दे देता है। जी, आपने बताया कि इसका अपने को बेनिफिट मिलता है, आम परिवार किसान को बेनिफिट मिलता है। मैं इसके साथ आपको पूछना चाहूँगा कि जो जितना प्रदूषण बिजली उत्पादन में होता है, क्या ये भी प्रदूषण का कारण बनता है? सर इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता सर, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मतलब पोल्यूशन स्मोक का या वायरिंग के ज़रिए कोई भी इसके अंदर पोल्यूशन का कोई भी चक्कर नहीं होता सर। जी, आजकल ऐशो आराम की ज़िंदगी चली हुई है जिसमें एसी वगैरह चलती है, तो क्या एसी वगैरह भी इसमें सोलर सिस्टम में कामयाब है? अगर कामयाब है तो कितने किलोवाट की आपकी प्लेटें वगैरह, बैटरी वगैरह, इन्वर्टर देना पड़ता है सर एसी के लिए सर ये मानो कि आपको कम से कम 3 से 4 किलोवाट उसके ऊपर आपको सोलर लगाना पड़ेगा 1 से 1.5 टन एसी के लिए, ठीक है सर। और रही बात एसी चलने की, तो सर एसी आराम से चलता है सर इसके ऊपर, और इसके लिए अगर आप स्पेशल सोलर एसी लेना चाहते हो तो वो भी सर हम यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर को जी, सोलर के साथ। आपने कहा सोलर के जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाएंगे। क्या सोलर का जो सिस्टम है वो सोलर के प्रोडक्ट उन्हीं पे चलता है सर? नहीं सर, वो एसी और इसमें डीसी 2 होते हैं सर इसके अंदर, तो वो दोनों सर अगर हम लाइट से चलाना चाहते हैं तो वो हमारा सीधा लाइट से भी चल सकता है, मेन लाइट से, और हमारा सोलर से भी चल सकता है सर वो। आपने कहा कि सोलर से भी चल सकता है। आपने काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रखा है, आपके हैप्पी कस्टमर भी रहे होंगे। क्या आप कुछ ऐसे क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां आपने अभी हाल ही में काम किया और बड़ा प्रोजेक्ट लगाया? सर मेरे बड़े प्रोजेक्ट एक तो सर अभी हनुमानगढ़ कंप्लीट हुआ है सर, 8 किलोवाट का है, और इसके अलावा एक नोहर है वो भी 8 किलोवाट का था। भादर में कम से कम मेरे 7 से 8 प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं सर। हैप्पी कस्टमर में आप कहते हो कि खुश है काम, कोई ऐसा भी कस्टमर आया है जो सेटिस्फाई ना हुआ हो? नहीं सर, अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया सर अभी तक। बाकी इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग की जो गलतियां सर थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है सर, उसकी वजह से आते हैं तो वो भी उनकी प्रॉब्लम साथ में जाके सोल्व करवा देते हैं सर। सर समस्या रहती है कि एक बार यहाँ से प्रोडक्ट ले लिया, उसकी सर्विस की समस्या देखने को मिलती है। क्या आप सर्विस घर तक प्रोवाइड कराते हैं या फिर उसको यहीं तक छोड़ते हैं कि आप प्रोडक्ट ले जाओ, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी कस्टमर की कोई भी कंप्लेन आती है सर, तो पहले तो उसकी जो पूरी कंप्लेन सुनी जाती है, किस प्रकार की कंप्लेन है सर। अगर हमारे थ्रू वो कंप्लेन उनकी पूरी होती है, वो शिकायत, तो पहले तो हम उसको कंप्लीट करते हैं सर। अदरवाइज़ कोई कंपनी के प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ गया तो वो कंपनी के कस्टमर केयर से बात करवा कर या हमारे थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। आप कस्टमर के हर समस्या में आप उसको हल करने की इच्छा रखते हैं या करते हैं। इसके साथ मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, जैसे सोलर प्लेटें हैं और इन्वर्टर वगैरह भी हैं, बैटरीज वगैरह भी, कौन कौन सी कंपनियों की है सर? सर हमारे पास अडानी, वारी, लूबी, कैनेडियन, पेनार, रेनेसिस, ट्रीना, एक्साइड, लूमिनस, माइक्रोटेक, ऑलमोस्ट सभी कंपनियां जो अपने मार्केट में है सर वो अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। इन्वर्टर भी, उनके इन्वर्टर भी आपके साथ? हाँ सर, मिल जाएंगे। इन्वर्टर भी सभी कंपनियों के प्रोवाइड करवाते हैं सर, स्मार्टन से लेकर। गारंटी वारंटी रहती है सर पूरी? हाँ सर, गारंटी वारंटी कंप्लीट जो कंपनी देती है वही गारंटी वारंटी हम देते हैं सर कस्टमर को। प्लेटों की भी कोई अलग से कंपनी होती है या इनका भी लोकल मार्क वगैरह कुछ रहता है कुछ? सर ऑलमोस्ट ये मान लो कि जो मतलब यानी मार्केट के अंदर ज़्यादातर अपनी डुप्लीकेट कंपनी भी आ चुकी है सर जी, जो इनके डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाती है। हमारा जितना भी मटेरियल आता है सर वो अथोराइज्ड डीलर से आता है सर जी। उसकी पूरी वारंटी कंपनी की तरफ से उसके कंपनी के लेटर हेड पे आती है, और हमारे बिल के अंदर या फिर लेटर हेड पे कस्टमर को लिख के देते हैं सर वारंटी उसकी। मैं कह सकता हूं कि आप कस्टमर को पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं कि जालसाजों से दूर रहें, और कंपनी जो अपना ओरिजिनल माल देती है उसके लिए आप लिख के देते हैं अपना जो भी है उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतनी जानकारी दी। आप अपने दर्शकों से अपील कर सकते हैं, आपका जगह दुकान है वो बता सकते हैं, और अपनी कंपनी जो है उसका नाम बता सकते हैं। हमारी शॉप का नाम है नेशनल एनर्जी सिस्टम, जो कि संजय चौक मावड़िया थाने के पास है जी, गणपति प्लाजा के पास। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पास मसूर अली जी, जिनका है शॉप है नेशनल एनर्जी सिस्टम। आप भी आ सकते हैं और नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी पूछताछ करनी हो तो आप कमेंट में इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये नंबर नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर दबा के कीजिए। धन्यवाद।